हेलो ब्रो। हेलो। अबे जिंदा है तू या मर गया? बस ऐसे समझ ब्रो, जिंदा लाश बनकर जी रहे यार। पूरा दिन घर में बंद रह रहकर हालत ऐसी हो गई है जंजीर में बंदा खुद सा। अच्छा क्या कर रहा था? कुछ नहीं, बस मोबाइल में गेम खेल रहा था ब्रो। वैसे है कहाँ तू? कैसी बात कर रहा है ब्रो? अपने घर में बालकनी में बैठा हूँ यार। बालकनी में कोई बैठा, अंदर भी तो बैठ सके तो घर में। अरे ब्रो, बालकनी में आजकल इतनी फ्रेश ऑक्सीजन लगती है तो तुझे क्या बताऊं। आजकल ये ऑक्सीजन इतनी साफ क्यों हो रही पता तुझे? अरे ब्रो, लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि आजकल ट्रांसपोर्ट तो चल नहीं रहा तो पॉल्यूशन भी बड़ा कम हो गया और नेचर बिल्कुल साफ हो गया है। पुराना नेचर हुआ करता था। एक बात बता, हाँ बोल। याद कर, जब हमारे 11वीं क्लास के पेपर चल रहे थे तो हमारे पेपर के बीच में एक भी छुट्टी नहीं थी, तो तू क्या बोल लग रहा था मुझे कि कब एग्जाम्स खत्म हो गए, कब छुट्टियां पड़ेगी, छुट्टियां पड़ जाए तो फिर आराम करेंगे, फोन चलाएंगे, एंजॉय करेंगे, यही सब। तो अब जब तुम्हें सारी चीज भरपूर मिल रही तब क्या दिक्कत है? अबे तुम्हारी जान से भी ज्यादा कीमती है तुम्हारा घर से बाहर जाना, क्योंकि घर क्या है मैं तुम लोग समझते तो नहीं। अबे घर क्या है मैं तुम पुलिस वालों और डॉक्टरों की टीम से पूछ, जो इस मुश्किल समय में भी दिन रात तुम्हारे सेवा में लगे पड़े ताकि तुम सुरक्षित रहो। कुछ समय पहले तुमने न्यूज में सुना होगा कि कई जगह लोगों का चेकअप करने गई पुलिस और डॉक्टरों की टीम पे कई जगह हमले हुए, जहाँ कई पुलिस वाले और स्वास्थ्य विभाग के लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। हाँ ब्रो, ये चीज ना उधर दर्शावे कि कितने नीची सोच के हैं लोग। मैं जिन लोगों की इज्जत करनी चाहिए उन लोगों पे तो हमले कर रहे हैं बेचारे। अबे जिन कोरोना के मरीजों को लोग छूना तो दूर, उनके पास भी नहीं जाना चाहते ना, तब भी हमारे डॉक्टरों ने ठीक करने में जी जान से लगे पड़े। हमारी नर्सें 24 घंटे उनकी सेवा में लग रही। लेकिन नहीं नहीं भाई नहीं, लोग अब भी नहीं मान रहे। हमारे यहीं देख ले, जब कम से कम 5-6 लोगों का झुंड पूरा हुआ है ना, जब जाकर तो बेचारे घूमने जावे ना, किसी के मुंह पे मास्क ना कोई सोशल डिस्टेंस, ऐसा लगा है कोरोना नाम की बीमारी तो उनके लिए बनी ही नहीं। यहाँ डॉक्टर सिर से लेके पैर तक पूरे कवर होने के बावजूद कोरोना पॉजिटिव आ रहे, और लोग बाग 20-20 रुपए के मास्क लाकर सड़कों पे हीरो बने फिर रहे। और कुछ लोग तो कह रहे हैं हमें ना होना का कुछ। हमारा तो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, घंटा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तुम्हारा। अभी कुछ दिनों पहले जापान का सुमो पहलवान भी कोरोना की चपेट में आकर मर गया। अबे क्या उस पहलवान से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तुम्हारा इम्यून सिस्टम? एक पिद्दी सा वायरस जिसे हम देख भी नहीं पा रहे ना, उसने भी स्पार्ट जो है पहलवान को अपने चपेट में ले लिया। अरे लोग इम्यून सिस्टम की बात बतावे। अगर तुम बिना मास्क के घर से बाहर निकल रहे हैं ना, तो ये सोच के मत लिख लो कि हमें कोरोना होगा, बल्कि ये सोच के लिख लो कि तुम्हारी जरा सी गलती की वजह से तुम्हारे पूरे परिवार को कोरोना होगा। क्योंकि जब तुम कोरोना से संक्रमित हो जाओगे तुम्हें ये थोड़ा पता होगा कि हमें कोरोना हो गया, नहीं ना। लेकिन इतने में तुम घर के बच्चों के साथ खेलोगे, घर के अंदर इधर उधर की चीजों पर हाथ लगाओगे, बाद में उन चीजों को तुम्हारे घर के और भी सदस्य छुएंगे, और तुम्हारी गलती की वजह से वे भी कोरोना की चपेट में आ जाएंगे, और तुम्हारी गलती की सजा फिर तुम्हारा पूरा परिवार भुगतेगा। तूने देखा होगा कि आजकल गरीबों को मुफ्त राशन बंटा जा रहा। हाँ ब्रो, लेकिन राशन बांटने वाले कुछ लोग तो इतनी नीची सोच के है, पहले तो राशन देते हुए गरीबों के साथ अपने फोटो खिंचवा रहे, फिर उन्हें अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे ताकि वे थोड़े फेमस हो जाए कि हाँ हम कितना नेक काम कर रहे हैं। लेकिन कभी इन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि वो फोटो घूम फिर कर गरीब बच्चों के पास पहुंच गई तो उन्हें कैसा लगेगा कि मेरा बाप मेरा पेट भरने के लिए भीख मांग रहा। अबे क्या बिल गेट्स से रतन टाटा से भी ज्यादा दान दे रहे हो तुम? ये लोग अरबों रुपए दान करने के बाद भी अपना कहीं नाम नहीं दिखा रहे, जो कि इनकी खुद की मेहनत की कमाई है। और ये लोग 100-150 रुपए का राशन बांटा खुद को दानवीर समझ रहे, जबकि जो राशन ने दान करे वो सरकार के पैसों का है। इनका जब ये हाल है, अगर इनकी खुद की मेहनत की कमाई होती तो पता नहीं क्या करते। याद कर, अब से ठीक 1 साल पहले तेरे पास वाली बंजर जमीन पे कितने पेड़ हुआ करे थे? पेड़ नहीं, वहां तो पूरा जंगल हुआ करता ब्रो, लेकिन अब सब काट दे यार। क्योंकि ये लोग अपने टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के चक्कर में प्रकृति की कोई परवाह नहीं करते। हर साल कितने पेड़ और जंगल अपने टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के चक्कर में बर्बाद करते हैं, और वो भी नहीं सोचते कि बेचारे जानवर कहाँ रहेंगे। बड़ा शौक था ना लोग बागों को जानवर पालने का, उन्हें पिंजरे में रखने का, उन्हें जंजीर में रखने का। क्या हुआ, अब तुम्हारे पास घर में भी नहीं रहा जा रहा। शुक्र मनाओ तुम तो घर में सही सलामत भी हो, वरना कुछ लोग तो बेचारे ऐसे हैं जिनके सर पे छत भी नहीं। आजकल वैज्ञानिक क्यों कहने लगे थे कि आज के समय में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, 2020 में गाड़ी उड़ने लगेगी। अबे तुम्हारे पास अपने हवाई जहाज तो उड़ने रहे, जो उड़ने की चीजें है। बात कर रहे थे गाड़ी उड़ाने की। अगर कुछ नामुमकिन नहीं है तो अब तक इस वायरस का तोड़ क्यों नहीं आया? ये चीज यो दर्शावा कि प्रकृति की ताकत के आगे तुम्हारी टेक्नोलॉजी कहीं तक नहीं टिकती। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी के कारण हमारा जीवन आसान हो गया, हम मुश्किल काम भी चुटकी में कर ले। लेकिन जिस तरीके से लोग प्रकृति को बर्बाद कर रहे थे, पानी को बर्बाद कर रहे थे, हवा को प्रदूषित कर रहे थे, ये बात गलत है। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा साइंटिस्ट है जो पानी को दोबारा बना दे, हवा को दोबारा बना दे? यही बात एक महान साइंटिस्ट जो हमारे बीच में नहीं रहे, स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने भी बताई थी कि जिस तरीके से मानव ने प्रकृति का विनाश कर रहा ना, ये उसके लिए बहुत बुरा साबित होगा। ये बात सही है कि आज हम टेक्नोलॉजी की बदौलत बात कर पा रहे, क्योंकि ये फोन भी एक टेक्नोलॉजी की देन है। लेकिन एक तरह से वायरस भी टेक्नोलॉजी की देन है, क्योंकि सबसे पहले कोरोना का एक बंदा आया था हवाई जहाज में बैठ के। हवाई जहाज किसकी देन है? टेक्नोलॉजी की देन है। ये वायरस लैब से निकला, लैब किसकी देन है? टेक्नोलॉजी की देन है। लेकिन कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन का एक फायदा हुआ कि हमारा पर्यावरण बिल्कुल साफ हो गया। हाँ ब्रो, नेचर साफ होने की वजह से ओजोन लेयर का छेद भी खुद ही सही हो गया।
भले ही अपनी सुरक्षा के लिए हम लोगों को अपने घरों में रहना पड़ रहा, लेकिन इसी वजह से जानवरों को भी जीने का मौका मिल रहा था। लेकिन केरल में कुछ लोगों ने गर्भवती हथिनियों को पटाखों से भरा अनानास खाने को दिया, जिसे खाने के बाद वो और उसके पेट में पल रहा बच्चा दोनों मर गए। इंसान नहीं हैवान बनता जा रहा। जिन लोगों ने भी वो काम करा ना, उन्हें भाई साहब कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या गलती थी उस बेचारे भूखे हथिनी की कि उसने उन लोगों पर भरोसा करके वो अनानास खा लिया। लेकिन उसे क्या पता था उसे अनानास देने वाले इंसान नहीं हैवान से भी कई गुजरे हैं। प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया, हमें जीवन दिया भाई यार, इसका सम्मान करना सीखो। हाँ सही बोला ब्रो। आज हमारा देश कोरोना के मामले में 7वें नंबर पे है। चल तो भाई अब मैं फोन रख रहा, ख्याल रख अपना और अपने परिवार का। ठीक है, बाय ब्रो।